बॉलीवुड में एक बार फिर से अश्लीलता का विवाद गर्मा गया है। कन्नड़ फिल्म केडी द डेविल का गाना सरके चुनर तेरी सरके, जिसमें नोरा फतेही ने डांस किया है, रिलीज होते भारी विवाद में फंस गया। गाने के बोल और विजुअल्स पर अश्लीलता के आरोप लगे हैं, जिसके बाद मेकर्स को इसे यूट्यूब से हटाना पड़ा। नोरा फतेही ने खुद को विवाद से अलग कर लिया है, लेकिन कार्रवाई की मांग संसद से भी आई है। दो दिन पहले रिलीज हुई कन्नड़ पैन इंडिया फिल्म केडी द डेविल का प्रमोशनल गाना सरके चुनर तेरी सरके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विवादों में आ गया है। गाने में नोरा फतेही और संजय दत्त हैं, लेकिन इसके डबल मीनिंग वाले बोल और विजुअल्स को लेकर काफी आलोचना हुई। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म के मेकर्स को विवादित गाने का हिंदी वर्जन यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। NHRC ने भी मेकर्स को नोटिस जारी किया। नोरा फतेही ने खुद को इस पूरे विवाद से अलग कर लिया है। Whatever they've done right now, which is creating a Hindi version and dubbing the voice in Hindi and having those lyrics which are very inappropriate, I had no idea about that. They didn't take any approvals, they didn't take any permission from me. सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने भी साफ कर दिया है कि CBFC को फिल्म केडी द डेविल के इस गीत के प्रमाणीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री CBFC द्वारा प्रमाणित नहीं होती। CBFC को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। मामला संसद तक पहुंच गया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने इस पर सवाल उठाया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा कि गाने पर बैन लगा दिया गया है। फिल्में और कला समाज का आईना होती हैं। अगर आईना ही गंदा हो जाए तो चेहरा साफ कैसे दिखेगा। फिल्म केडी द डेविल में गाना सरके चुनरिया के बोल हमारे समाज और संस्कृति की बलि चढ़ा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस गाने के बारे में माननीय सांसद महोदय ने कहा है, ऑलरेडी उस पे बैन लग चुका है। वैसे भी इस विवाद के बाद एक बार फिर बॉलीवुड में अश्लील कंटेंट और सेंसरशिप के मुद्दे को हवा मिली है। सवाल है कि क्या सिनेमा में अभिव्यक्ति की आजादी की कोई सीमा होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नोरा फतेही के अश्लील गाने को लेकर सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कड़ा एक्शन लेने की मांग की। वहीं भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन ने ऐसे गाने पर नाराजगी जताई है। एक चीप PR टैक्टिक्स और अटेंशन सीकिंग के लिए बॉलीवुड ने हर हद पार कर दी है। सारा देश जो है वो उनको धिक्कार रहा है, उनको फटकार रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कोई भी शर्म है, क्योंकि इस तरह के गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये कोई बड़ी बात अभी नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में उन पे प्रतिबंध लगा है और अभी मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और इस तरह की अश्लीलता जो है का प्रदर्शन, जिस तरह से सामाजिक जो है संस्कृति को, कोई भी अश्लीलता जो संस्कृति संस्कार को ठेस पहुंचाए उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अब सिनेमाकार को भी धुरंधर जैसी फिल्मों को भी देखना चाहिए कि बगैर कुछ डाले भी कई हजार करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बिजनेस या किसी गाने को चलाने या फिल्म को गरमाने के लिए कुछ ऐसी सब चीजों को इस देश में नहीं लाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूँ। काशी में गंगा नदी में इफ्तार, लेकिन नॉनवेज बिरयानी की हड्डियां नदी में फेंकने का वीडियो वायरल होते ही माहौल गर्मा गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का मानना था कि माहौल खराब करने की कोशिश हुई। इधर विपक्ष ने सवाल उठा दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे साजिश बताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। काशी, जहां मां गंगा पवित्रता की प्रतीक हैं, लेकिन सोमवार शाम को पंचगंगा घाट के पास गंगा के बीचों बीच एक नाव पर कुछ युवक इफ्तार कर रहे थे। वीडियो में दिखा चिकन बिरयानी खाई जा रही है और बची हुई हड्डियां जूठन सीधे गंगा में फेंकी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शहर का माहौल गर्म हो गया। थाने में शिकायत दर्ज हुई। धार्मिक भावनाएं आहत करने और पवित्र जगह के अपमान का आरोप लगा। पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। वायरल वीडियो के आधार पर 14 युवकों की पहचान की गई और मंगलवार को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस की हथेली गर्म नहीं की होगी, इसलिए गिरफ्तारी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने इसे सीधे धर्म जिहाद बताया।
हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। 82% लोग देश के अंदर नॉनवेज खाते हैं। 82%। मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 14% है। लेकिन इस तरह से अगर हो रहा है तो ये भी गलत है। आप क्यों ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को कुछ बोलने का मौका मिले? जैसे लब जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, अब आ गया धर्म जिहाद। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। वाराणसी जैसे पवित्र शहर में मां गंगा हर किसी की आस्था का केंद्र है। एक तरफ रामनवमी, ईद जैसे त्योहार शांति से मनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गंगा में इफ्तार मामले में पुलिस के एक्शन के बाद भी साधु संतों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा। वाराणसी और अयोध्या के महंत ने इस मामले में सरकार से कड़े एक्शन की मांग की है। हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास मां गंगा के प्रति है। मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूं, क्या माना कि आपके पर्व चल रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्व के सम्मान में सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात क्यों? हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने के लिए आप मां गंगा के भगवान भोलेनाथ की नगरी में कुछ लोगों ने गंगा माँ का अपमान किए हैं। हम साधु संत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिस तरह इफ्तार पार्टी उन लोगों ने किया, उसके बाद कुछ नॉन वेज गंगा माँ में फेंक दिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी ही हो सकते हैं जो हमारे सनातनियों को अपमान करने के लिए हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखी जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 9 साल की विकास यात्रा पर एक किताब का विमोचन किया है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, 9 एक शुभ अंक है, पूर्णता का प्रतीक है। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा, 2017 से पहले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अब डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए नया सवेरा बनी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी ने सरकार के 9 साल की विकास यात्रा को समर्पित एक किताब का विमोचन किया। इस किताब में पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में हुए बदलाव को दर्ज किया गया है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, निवेश हो या युवाओं को रोजगार। सीएम योगी ने कहा, 9 एक शुभ अंक है, 9 पूर्णता का प्रतीक है। इस मंथन से निकलने वाले अमृत से हम उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में और तेजी से काम करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 9 सालों में डबल इंजन सरकार ने जो परिवर्तन किया है वो ऐतिहासिक है। कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं, उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2017 के पहले सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है।
सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। सीएम ने भविष्य की पीढ़ी का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त कर उत्तर प्रदेश को पुण्य भूमि बनाने का काम बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने किया है। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। किताब में 9 साल की विकास यात्रा का जिक्र है, जिसमें उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से विकास के इंजन में बदलने की कहानी है, जो प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम की कहानी भी बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। आरोप है कि दिल्ली से लखनऊ आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक जज को फंगस लगा खाना सर्व किया गया। खाने की शिकायत करने पर क्रू मेंबर्स और साथ ही कस्टमर सर्विस स्टाफ ने जज के साथ में बदसलूकी की है। जज के मुताबिक खाने की शिकायत पर क्रू मेंबर्स ने ना तो माफी मांगने या फिर खाना बदलने की बात कही थी, बल्कि उल्टा बदतमीजी की है। फ्लाइट लैंड होने के बाद जज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने कैबिन क्रू सदस्यों और साथ ही एयर इंडिया के कस्टमर सर्विस इंचार्ज के खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और इससे पहले चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं को अब एफिडेविट दिखाना होगा। फैसले के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस सारा अली खान की हो रही है। क्यों और क्या है ये पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव किया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जाने वाले गैर हिंदुओं को अब एफिडेविट दिखाना होगा। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जाएंगे, उन्हें अपनी आस्था साबित करनी होगी। इस फैसले के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक्ट्रेस सारा अली खान की हो रही है, क्योंकि हर साल वो नियम से केदारनाथ धाम जाती हैं और तस्वीरें भी शेयर करती हैं। लेकिन बद्री केदार मंदिर समिति के फैसले के बाद उन्हें सनातन में आस्था का लिखित सर्टिफिकेट देना होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सनातनी होने का प्रमाण देने के बाद ही सारा अली खान को मंदिर प्रवेश करने दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी हैं। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहाँ पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। अब इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस फरमान पर सवाल उठाए हैं और इसे आस्था के खिलाफ बताया है। कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी धर्म मजहब के लोगों को कहीं भी जाने की, चाहे आप शिरडी के साईं बाबा के यहाँ चले जाइए, चाहे आप अजमेर शरीफ चले जाइए, सब जगह लोगों को जाने की इजाज़त है। आस्था की चीज़ें समर्पण करने की इजाज़त है। अब इसके लिए सर्टिफिकेट देना हमारे भारत में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है और मैं इसे सही नहीं मानता। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और कंगना रनौत ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के फैसले का समर्थन किया है। साक्षी महाराज के मुताबिक समिति को नियम कानून बनाने का अपना अधिकार है, इसलिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि इस देश में सब सनातनी है, तो हलफनामा देने में आपत्ति क्या है। उत्तराखंड की सरकार ने जो निर्णय लिया होगा, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था होती हैं, कहीं कोई घटना न घट जाए, किसी के मन का कुछ पता नहीं चलता है, तो सरकार की व्यवस्था में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सब सनातनी है, यहाँ पे जो भी है सब सनातनी है।
क्योंकि हमारा जब जन्म हुआ है, सनातन मतलब जिसका ना आदि है ना अंत। सारे रिलीजन 1000-1500 साल पुराने हैं, सनातन ही है जो सत्य है, तो वो भी सनातनी ही है। अब उनको लिखने में, सत्य लिखने में क्या घबराहट, लिख दीजिए। सारा अली खान को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। मंदिर से लेकर मस्जिद तक सारा हर जगह जाती हैं और दुआ मांगती हैं। सारा न सिर्फ नियमित रूप से बाबा केदार के दर जाती हैं, बल्कि पिछले साल उन्होंने 4 धाम यात्रा भी की थी। इसके कई फोटो और वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किए थे, लेकिन इस बार उनकी आस्था एक सर्टिफिकेट पर आकर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को होने जा रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऐतिहासिक उद्घाटन के लिए न्योता भी भेज दिया है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। सीएम योगी ने इसकी तारीख भी बता दी है। 28 मार्च को उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जिसका रनवे 3900 मीटर, रनवे की चौड़ाई 60 मीटर है। सभी इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किए गए हैं। पहले चरण के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 1334 हेक्टेयर में पूरा किया गया है। टर्मिनल भवन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर बनाए गए हैं। पहले चरण में टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल लगभग 1.38 लाख वर्ग मीटर है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन और 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। दूसरे चरण में क्षमता 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरे और चौथे चरण में विस्तार के बाद कुल क्षमता 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंच जाएगी। MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग। अब तक जो देश के विमान थे यानी जो भारतीय एयरलाइंस कंपनी थी, उनको अपने एयरलाइंस के मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तकनीकी यानी टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए, सभी चीजों के लिए विदेश जाना पड़ता था। लेकिन अब MRO सेंटर यहां पर एस्टैब्लिश होगा, इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एस्टैब्लिश होगा और उसके बाद यहां MRO सेंटर बनने के बाद जो देश के हवाई जहाज हैं उनके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी भारत में हो सकेगा। ये देश का पहला MRO सेंटर है। पहले फेज में करीब 3300 एकड़ में बना हिस्सा उद्घाटन के लिए तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही यात्रियों की संख्या 1 करोड़ को पार करेगी, हवाई अड्डे पर दूसरे रनवे के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 2 रनवे के साथ करीब 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देगा। परियोजना के लिए पहले ही 6700 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बाकी 5100 एकड़ जमीन के अगले 3 महीनों में अधिग्रहण की उम्मीद है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और मोदी कैबिनेट की बैठक में बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिली है और इसके लिए 6,969 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इस हाईवे की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है और इस हाईवे के बनने के बाद में लखनऊ से बहराइच की यात्रा का समय घटकर महज 1.5 घंटे के आसपास रहेगा। तो नेपाल बॉर्डर तक कनेक्टिविटी काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है। अगर आप नक्शे पे देखें, लखनऊ से नॉर्थ की तरफ, नेपाल की तरफ जाते हैं तो लखनऊ, बाराबंकी, जारवाल, बहराइच, ये वाला जो सेक्शन है ये हाईली कंजेस्टेड सेक्शन है। इसके 4 लेनिंग का और एक्सप्रेसवे को मतलब एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाने का काम इस प्रोजेक्ट में सैंक्शन हुआ है। अब तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे की धरती बन चुका है। तो इसमें एक और एक्सप्रेसवे इससे जुड़ेगा बाराबंकी से बहराइच। 101 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 6,969 करोड़ रुपीस का, और एक इस पे मेगा ब्रिज बनेगा 6 लेन का घाघरा रिवर पर। उधर बाराबंकी से बहराइच 4 लेन हाईवे की मंजूरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, देश भर में कनेक्टिविटी का तेज विस्तार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में नेशनल हाईवे के बाराबंकी से बहराइच सेक्शन के 4 लेन की मंजूरी दे दी गई है। इससे जहां यात्रा का समय कम होगा तो वहीं पर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें जहां पर 4 लेन हाईवे को मंजूरी मिल गई है। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इसके अलावा लोगों को आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, साथ ही समय भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो मोदी सरकार लगातार कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर प्रयास कर रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये हाईवे बनकर तैयार होगा।